श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। 19 मार्च 2023 का दिन है, यानी रविवार है और बज रहे हैं दोपहर के 2:30। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में। थोड़ा ऑक्यूपाइड था काम में, इसलिए कल वीडियो नहीं बना पाया, बट उसकी कसर हम आज पूरी करेंगे। क्या इवेंटफुल हफ्ता रहा है। व्हाट अ ग्रेट वीक फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। वैसे भी सोने चांदी नया नया इतिहास बना रहे हैं और उन इतिहास में ये हफ्ता और जुड़ गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहूंगा, एक कॉपी पेन ले लीजिए। जो भी लेवल्स बताता हूं उनको लिखिए और चार्ट पे जरूर ड्रा करिए। लेकिन किसी भी डिसीजन को लेने से पहले, कोई भी काम करने से पहले सेल्फ एनालिसिस जरूर करिए, क्योंकि रिस्क आपका है, पैसा आपका है। तो मार्केट बहुत तेजी से बदलती रहती है, तो सेल्फ एनालिसिस के बिना या किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट के एडवाइस के बिना कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा ट्रेडिंग का। चलिए अब बात करते हैं गोल्ड के ऊपर। 60,000 सोना आ गया, 60,000 आ गया। कल मैंने अपने टेलीग्राम पे डाला था 60,140 का लेवल, तो लगभग 60,000 का लेवल हमें सोने में देखने के लिए मिल गया। अब क्या 65,000 का लेवल गोल्ड में आ सकता है? इज 65, मैं ये नहीं कह रहा कि आएगा, क्या आ सकता है? बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन है और हम इस डिस्कशन में, इस पूरे वीडियो में इसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्या सही में 60,000 आ रहा है, क्या कहीं बैक ऑफ द माइंड हमें 65,000 आ रहा है, क्या हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए या कहीं हमें उसकी तैयारी तो नहीं करनी, शुरू कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले चार्ट पे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि पिछला वीक कैसा रहा। जरा ये कैंडल्स देखिए आप, ये कैंडल, इस तरह की कैंडल देखिए। बड़ी कैंडल तो आपको कई सारी मिल जाएंगी, लेकिन भरी कैंडल आपको शायद ऐसी बहुत कम मिलेंगी जिसमें कि मार्केट ने अपने टॉप पे क्लोज किया है। मार्केट ने अपने टॉप पे क्लोज किया है। इस तरह की भरी कैंडल्स आपको कम मिलेगी। ये जो कैंडल नीचे से गोल्ड ने फॉर्म करी थी, ये जो कैंडल, इसको हम रिवर्स हैमर कैंडल भी कहते हैं। ये अगर ऊपर से बनती है तो इसको शूटिंग स्टार कहते हैं। अब ये जो कैंडल थी, ये एक बाइंग के मोमेंटम को दर्शा रही थी और नेक्स्ट जो हमें गैप मिला वो गैप अप की ओपनिंग मिली और वो गैप अप की ओपनिंग लगभग पूरे हफ्ते मार्केट ने कंटिन्यू करी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ये कैंडल नीचे से एक वजह से ये कैंडल रिवर्सल की थी, ये वाली कैंडल भी रिवर्सल की बनी और इस कैंडल ने कहीं भी इस गैप को फिलअप करने की कोशिश नहीं करी, एक तरफा मूवमेंट। तो ये जो कैंडल है वीकली, ये लगभग 3100 पॉइंट की कैंडल है। जी हां, 3100 पॉइंट की कैंडल है। और मैंने जैसा कि आपसे कहा, इतिहास में आपको इस तरह की कैंडल बहुत कम मिलती है। शायद ये एक कैंडल, रेड कैंडल आपको मिलेगी, वो है लगभग 4000 पॉइंट की। फिर आपको ये वाली एक कैंडल मिलेगी 55,449, लगभग ये है 5,500 पॉइंट की। और ये कैंडल है आपकी 3,000 पॉइंट पे। इसमें सबसे बड़ी बात है कि मार्केट उसके टॉप पे क्लोज होते हुए दिखाई दी है। और इंडियन मार्केट के क्लोज होने के बाद, ये एक और जरूरी चीज है आपको पता होनी चाहिए, इंडियन मार्केट के क्लोज होने के बाद, इंडियन मार्केट कितने पे क्लोज हुई है? इंडियन मार्केट क्लोज हुई है 1973 के आसपास। इसके भी क्लोज होने के बाद मार्केट जो है इंटरनेशनल 1989 पे क्लोजिंग हुई है, तो लगभग 16 पॉइंट्स ऊपर। अब कल देखना होगा कि हमें ओपनिंग कहां मिलती है। अभी के हिसाब से मार्केट लगभग 400 से 600 पॉइंट ऊपर है। दूसरी एक चीज और देखिए कि डॉलर नीचे आ रहा है और हर बार जब डॉलर नीचे आता है तो गोल्ड नए रिकॉर्ड सेट करता है। समझिए मेरी बात को, जैसे डॉलर अगर आप देखेंगे तो अभी 103 के आसपास चल रहा है। पिछली बार जो ये लेवल था 58,000 समथिंग का, वो $100.5 के आसपास बना था। इस बार तो अभी हम $2.5 पीछे हैं। अगर ये और जाता है तो शायद
गोल्ड 2000 का भी आंकड़ा पार कर लेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें मोमेंटम की तो साहब एकदम परफेक्ट मोमेंटम में गोल्ड इस समय चल रहा है, परफेक्ट मोमेंटम चल रहा है एंड वन साइडेड मोमेंटम में गोल्ड इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। आप डेली चार्ट्स को देखिए, डेली चार्ट को देखिए, ये रेड कैंडल के बाद ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, इसके बाद लगातार केवल बाइंग हुई है, ओनली बाइंग, और अभी तक नो साइन ऑफ रिवर्सल। अभी तक कोई भी क्लियर साइन मार्केट ने रिवर्सल का नहीं दिया है। ये जरूर एक उम्मीद लग रही थी यहां पे कि एक रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि सेलर्स ने अपना जोर दिखाया और मार्केट को टॉप से नीचे बंद किया, लेकिन नहीं, नेक्स्ट कैंडल में सारा हिसाब बराबर हो गया। और मतलब ये जो हफ्ता था वो अभूतपूर्व इसलिए रहा कि 3 कैंडल्स आप देखिए, 3 बड़ी कैंडल्स बनती हुई दिखाई दी हैं, 3 बड़ी कैंडल, और टोटल अगर आप मूवमेंट देखेंगे तो ये इतने ही दिनों में आपको लगभग 5000 पॉइंट, मतलब 4700 पॉइंट का मूवमेंट देखने के लिए मिल गया विद इन 5 to 6 ट्रेडिंग डेज। अब आप खुद समझ सकते हैं कि मार्केट ने इस बार किस तरह की कलाकारी दिखाई है, किस तरह की तेजी देखने के लिए मिली है। और ये जो तेजी थी, ये तेजी मतलब अभूतपूर्व तेजी हुई है मार्केट के अंदर। इस तरह की बहुत कम आपको इंस्टेंस देखने के लिए मिलेंगे जब मार्केट इस तरह से एक तरफा तेजी दिखाती है। ठीक है, अब हम अनचार्टेड टेरिटरी में पहुंच गए हैं, जहां पर हमें कोई भी ऊपर में लेवल नहीं है इंडियन मार्केट के हिसाब से। इंटरनेशनल मार्केट में आप कह सकते हैं कि 1992 का है, फिर 2000 का है, फिर 2009 का है, 2031 का है, ऐसे बहुत सारे हैं। बट अगर इंडियन मार्केट की बात करें सो देयर इज नॉट अ सिंगल लेवल अवेलेबल। अब सारे लेवल्स को क्रॉस कर दिया है गोल्ड ने, इंडियन मार्केट में टॉप पे बंद हुआ है। नेक्स्ट वीक यहां मैं केवल एक बात के साथ आपको छोड़कर जाऊंगा, नेक्स्ट वीक बहुत ही क्रूशियल होगा, खास तौर से मंडे या ट्यूसडे। अगर हमें इस तरह की कैंडल मिल जाती है वीकली में, जैसी ये कैंडल है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि फिर एक डबल टॉप क्रिएट हो गया। अगर इस तरह की कैंडल मिल जाती है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि डबल टॉप। अभी तक हम केवल इतना कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक टॉप बन गया है, इसके अलावा और कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। केवल एक चीज कही जा सकती है कि मार्केट ने अपना अभी ये नहीं कहा जा सकता कि मार्केट ने अपना टॉप क्रिएट कर लिया है। केवल एक चीज कही जा सकती है, वो है कि मार्केट एक बार फिर से ओवरबॉट हो गई है। और जनरली जब मार्केट लंबी दूरी की चढ़ाई चढ़ती है तो कैंडल ऐसी नहीं बनाती, इस तरह की कैंडल्स में मार्केट चढ़ती है। जैसे इससे पहले भी आप देखेंगे कि जब भी इस तरह से जल्दबाजी में मार्केट ने हाईज क्रिएट किए हैं, वो हाई सस्टेनेबल नहीं रहे हैं। बट अभी इस कैंडल में हमें कोई भी ऐसी जल्दबाजी देखने के लिए नहीं मिली, तो हो सकता है कि हमें कुछ एक फॉलो अप कैंडल्स देखने के लिए मिल जाएं। जी हां, फॉलो अप कैंडल थोड़ा सा डरावना शब्द है कि सर इतनी चढ़ावत के बाद, इतनी बढ़ोतरी के बाद भी, क्योंकि एक तो ये ग्रीन कैंडल है, दूसरी अगर फॉलो अप कैंडल मिलेंगी तो ऊपर की तरफ, तो ये 59,420 है। एक लेवल जिसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिए वो है 60,200 के आसपास। अभी तो एक उम्मीद केवल वही दिखाई दे रही है, 60,200 के आसपास का लेवल, उसका विशेष ध्यान रखिए। उसके ऊपर 60,200 के आसपास जब जाएगा तो इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड होगा वो लगभग 1990 के आसपास चला जाएगा, 1990 से 95 डिपेंडिंग ऑन द डॉलर। तो वो एक लेवल
आप ध्यान में रख लीजिए। और अभी कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है। जब रिवर्सल मिलेगा तो साइन ऑफ रिवर्सल्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। उस तरह का अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं ये कहूं कि यहां पर बाइंग करिए, नहीं, मुश्किल है मेरे लिए ये कहना। आपके पास आपका अपना लाइव इंट्राडे उसमें अगर कुछ है तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं ऐसा लगा के, लेकिन मैं कहूं कि यहां पर पोजिशनली बाइंग कर लें 1000-2000 पॉइंट के लिए तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब मार्केट टूटेगी तो हवा नहीं लगेगी, इतनी तेजी से गिरेगी। और कोई भी दिन 3-4 हजार पॉइंट का दिन गोल्ड के लिए हो सकता है नीचे की तरफ। तो यहां पर बाइंग मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगा। क्या यहां सेलिंग करना चाहिए? देखिए, सेलिंग एक टिपिकल, अगर आप मिनीज में एक्यूमुलेट कर सकते हैं और 4-5 हजार पॉइंट ऊपर नीचे का देख सकते हैं, जैसे कई बार होता है, हमने मान लो 1 मिनी कर लिया, 2 मिनी कर लिए, फिर 1000 पॉइंट गया, 1 मिनी कर लिया, फिर 1000, क्योंकि अभी टॉप क्या रहेगा पता नहीं है। 2000 पे जाके टॉप बन जाएगा, 2100 पे जाके टॉप बन जाएगा, 2200 पे जाके टॉप बन जाएगा, 2300 पे जाके टॉप बन जाएगा। अभी ये कहना मुश्किल है, पूरे तरह से मुश्किल है। अभी केवल वेट और वॉच, ट्रेडिंग डर के करिए इस समय, वो ज्यादा अच्छा है। चढ़ के मत करिए, डर के करिए। एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, बड़ा फायदा लेना चाहते हैं इस मूवमेंट का, तो एक्यूमुलेट करिए मिनीज में, 1 मिनी, 2 मिनी, 2 मिनी किया, अगले 2000 पॉइंट के बाद जहां पर मार्केट रुकती हो 3 मिनी कर लीजिए, 4 मिनी कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट ओवरबॉट होता जाता है और अगर काफी तेजी से जा रहा है तो फिर वहां से फॉल के चांसेस भी उतने ही बड़े होते हैं, जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मैं खुद सोच रहा हूं, वो मैं आपको बता रहा हूं। ये मेरी तरफ से कोई भी ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। जस्ट व्हाट आई एम थिंकिंग इज व्हाट आई एम टेलिंग टू यू गाइस। ठीक है, तो दोस्तों ये है मेरी एडवाइस आप सभी के लिए, ये है मेरी सोच आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूं, प्रार्थना करता हूं, जो भी लोग नीचे गोल्ड सेल में फंसे हुए हैं, क्योंकि बहुत से लोग फंसे हुए हैं, 55,000, 56,000, कई तो अभी भी 52,000, 51,000 वाले वेट कर रहे हैं। जो नीचे के लेवल पर फंसे हुए हैं, भगवान उनको एक बार निकलने का मौका दे। मैं केवल यही प्रार्थना करता हूं, एक बार गोल्ड में एक अच्छी गिरावट मिले और सभी लोग निकल सके, क्योंकि मार्केट ऐसे ही चलनी चाहिए और ऐसे ही चलती है कि वो सबको मौका दे, न सिर्फ केवल एक व्यक्ति को सब कुछ करने का, बल्कि सब लोगों को कुछ ना कुछ करने का मौका दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। उम्मीद है सभी का ईश्वर कल्याण करेंगे और आने वाले समय में हमें एक अच्छी मूवमेंट दोनों तरफ गोल्ड सिल्वर के अंदर देखने के लिए मिलेगी। दोनों तरफ मतलब दोनों तरफ, नीचे भी और ऊपर भी। तो दोस्तों ये था वीडियो गोल्ड के ऊपर। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्या सोचते हैं आप मुझे बताएं, अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं वो भी बताएं। और एक लेवल नीचे में याद रखें 58,500 का, 58,500 लिख देता हूं मैं, क्योंकि वही लेवल है जिसके ऊपर ये तेजी हुई है। तो एक लेवल जिसके नीचे पे मंदी आएगी वो है 58,500। इस लेवल का विशेष ध्यान रखिए। इसके नीचे अगर सस्टेन करने लगी मार्केट तो आप ये समझ लीजिएगा कि गोल्ड में जो एक टेम्पररी डाउन ट्रेंड है वो स्टार्ट हो गया है। चलिए अब मुझे आज्ञा, आदेश और आशीर्वाद दीजिए। बहुत जल्दी एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।